हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च। नाम है राहुल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गोल्ड एंड सिल्वर का जो मोमेंटम इतना बड़ा हमको मिला और क्या रीजंस हैं, क्या एक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम मिल सकते हैं, साथ साथ क्या गोल्ड सिल्वर अब पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या होना ही चाहिए ये, क्या अपसाइड पोटेंशियल रख हो सकते हैं बाकी मेटल्स के, जिंक कॉपर एल्यूमिनियम सब सबके भी, और कौन से अप्रोच हमको रखनी चाहिए इन सब चीज़ों में, क्या यहाँ पे पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो सबसे पहले अपन एक बार चार्ट पे चलते हैं। चार्ट दिखाते हुए मैं आपको थोड़ा टेक्निकल डेटा और चार्ट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी सिनारियो क्या है। तो सबसे पहले हम गोल्ड पे स्टार्ट करते हैं। गोल्ड पे स्टार्ट करने से पहले गोल्ड के बारे में एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट में भी हो क्या रहा है ना, क्यों इतना बड़ा मोमेंटम मिल रहा है गोल्ड में, क्या रीजन है उसके, और उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज है वो है यूएस ट्रेजरी। यूएस ट्रेजरी जो यूएस की ट्रेजरीज होती है, यानी कि जो कंट्रीज है उनको बाय करती है और उसके बेसिस पे उनको जो रिटर्न मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, वो यहाँ पे मिलता है। अब यूएस ट्रेजरीज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हो रही है यहाँ पे कि यूएस ट्रेजरीज लोग यहाँ पे, जो कंट्रीज है यहाँ पे, अब ऑफलोड कर रहे हैं, लेना बंद कर चुके हैं, कम कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। जो ट्रेजरी जो बाय कर रहे थे, जो जापान सबसे ज्यादा ट्रेजरी बाय कर रहा था, कुछ ने कम किया है, चाइना इंडिया सबने कम किया है। उसका मेन रीजन क्या रहा है उसका भी हम बात करेंगे। और 2022 में क्या हुआ कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे है ना, $300 बिलियन का जो अमाउंट था, वो जिस पे सैंक्शन लगा, जब इतना बड़ा अमाउंट आपने सैंक्शन कर दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये था कि यूएस ने अपने डॉलर को एज ए वेपन यूज किया, डॉलर को वेपनाइज कर दिया है। किसी भी कंट्री पे कभी भी टैरिफ लगा देना, अपनी मनमानी करना, दादागिरी करना, जो भी चीजें उसने करी है भी कर दी। तो इसके अकॉर्डिंगली सारी कंट्रीज को ये चीज क्लियर हो चुका है कि यूएस इज नॉट रिलायबल नाउ। अब किसी भी कंट्री से अगर ट्रेड ले रहे हो, उसके बॉन्ड्स ले रहे हो, उसका मतलब यही हुआ है कि हम उस कंट्री को ट्रस्ट करते हैं कि वो फेल नहीं होगी। जैसे वेनेजुएला का केस हुआ है, कई सारी सीरिया केस हुआ, ऐसी कंट्रीज, इराक है, तो ऐसी नहीं होगा कि वो फेल हो जाएगी, यहाँ की वहाँ की इकोनॉमी डूब जाएगी। ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, डबल डिजिट इकोनॉमी। इंडिया सिंगल डिजिट इकोनॉमी, वो भी बहुत पीछे, अभी तो 4 ट्रिलियन पे हुई। वो कहेंगे 27-28 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे। अब यूएस ट्रेजरीज लेना बंद किया, एंड यूएस का डेट क्राइसिस जो कभी भी यूएस को हिट कर सकता है। और जो न्यूज हम देखते हैं, आर्टिकल हम पढ़ते हैं, डेटा की बेसिस में बात करूंगा कि हर 100 डेज में या तीन तीन महीने उनको $1 ट्रिलियन का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है। अगर इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना रहेगा तो ये कैसे करेगा, कहाँ से आएगा पैसा ना? और जो प्रोड्यूस यदि लोगों ने लेना बंद कर दिया, फिर मतलब कंट्रीज नहीं पाए कर रही, परचेज नहीं कर रही, तो उसका कहीं से रीजन हमको दिखाई देगा मार्केट। ओके, यूएस के मार्केट में क्राइसिस हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा रूप, क्योंकि यूएस ट्रेजरी बाय नहीं की जाए तो बाय क्या कर, कंट्रीज बाय कर रही है गोल्ड। गोल्ड को लेकर जो व्यू है लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है गोल्ड को लेकर। अब क्या है, चीजें हो क्या रही यूएस टाइम पे, जो अपने नंबर वन जो चीजें हैं, नंबर वन जो टॉप रैंकिंग है, उसको कहीं नहीं खोता जा रहा है। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, और टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं ट्रम्प या प्रेसिडेंट वहाँ का जो है बौखलाया हुआ है कि अगर मैं कैसे भी करके अपनी इकोनॉमी को रास्ते पे लाऊं, अपनी भी चीजें करना स्टार्ट करूँ, ताकि हमको बाकी लोगों का डिपेंडेंस ना हो, जो भी चीजें। गोल्ड के मेन बढ़ने का दूसरा रीजन बड़ा ये ये ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो नेशन थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया जब रशिया के साथ ये सिचुएशन हुई, तो बाई कंट्री ने डिसाइड किया, हम लोगों ने मिलकर सोचा कि क्या कल को भी बाकी चीजें भी हो सकती है, क्या अगर रशिया की सेक्शन लगा है तो कल को कोई भी कंट्री आपस में अगर अपनी बचाव में उतरती है मार्केट में, वॉर में, तो क्या उसके ऊपर सेक्शन लगा दिया जाए, कैसी चीजें हो सकती है, पॉसिबल है। नाउ दे आर टॉकिंग द प्लान बनना चाहिए, ब्रिक्स बना, एंड बाकी कंट्री को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए आगे से ईरान में भी खास ज्वाइन करूंगा, है इस्लामी वेनेजुएला ने कहा कुछ ऊपर। तो ब्रिक्स है क्या, ये नेशन ऐसे हैं जो गोल्ड को बैक करेंगे और उसके ऊपर अपनी करेंसी को रखेंगे। एक, अगर हम बात करें गोल्ड पर, तो इतिहास जाएंगे 1970 में जाके बात भी करेंगे। ब्रिक्स ने क्या किया कि अब यहाँ के जो जो कंट्रीज है, उनकी सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक से RBI, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गोल्ड को लेना स्टार्ट किया, गोल्ड परचेज स्टार्ट किया। इंडिया के पास गोल्ड में तो बाहर से गोल्ड में तो सारा गोल्ड लेना स्टार्ट किया, गोल्ड की जरूरत बनाते जा रहे हैं।
ताकि जो ब्रिक्स नेशन जो करेंसी है उस करेंसी को हम अगर मान लो दो नेशन आपको एक्सचेंज कर रहे हैं, रशिया और चाइना को आपको ट्रेड डील करेंगे तो उनको यूएसए का डॉलर यूज ना करना पड़े, यानी कि ब्रिक्स का जो करेंसी उसको यूज करना है। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स बनाया, ठीक है। 22 कंट्री की ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज हैं जैसे ब्रिक्स, ये B7 ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनको अगर अपनी करेंसी को रखा जाए तो उसको गोल्ड को, लेकिन फिर बुक्स में और डॉलर में कोई फर्क नहीं था। ये हुआ यहाँ पे दो बड़े चीजें जिसकी वजह से गोल्ड में परचेज का मोमेंटम है। सेंट्रल बैंक बाय कर रही है, सेंट्रल बैंक बाय कर रही है और बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि हार्ड कैश है। गोल्ड को हमेशा से एक बहुत बड़ी करेंसी बनाया जाता है ना। वो इज ए अब मैं आपको गोल्ड की गोल्ड का थोड़ा सा बैक के साथ सोचते हैं, समझते हैं गोल्ड है क्या, कैसे क्या चला, क्या हुआ है इतना बड़ा क्या हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट है। हम खुद आपको यूज करते हैं तो देखते हैं गोल्ड के पिछले कुछ कुछ टाइम से कुछ सालों में कुछ चेंज हुआ। 1970 के अंदर दिखा है, 1970 में जो आज करते हैं काफी उस टाइम यूएस की कोचिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा है कि भाई अपन अब से गोल्ड से स्टैंडर्ड हटा रहे हैं और यूएस के जो डॉलर से स्टैंडर्ड हुआ है, डॉलर ही जो है वो तो आप डॉलर ही आपको डॉलर से परचेस करो, हमको डॉलर को उसके बाद जो को प्रिंट हो चुकी अब फ्री हो गया। बहुत समझ $40 का जो गोल्ड था विद इन 5 साल में $200 तक पहुंच गया था। तो वो सारे पैकेज में समझा हुआ है पैकेज की बेसिस में बताया है कि अपना किसका हो सकता है वो लोग बहुत क्वालिटी। तो ये आप देख सकते हो 75 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर कंटिन्यू कर रही है। ये रही ऐसी नहीं है कि बस देखा तो ये कंटिन्यू रैली 200 तक पहुंचा, उसके बाद सिर्फ 2 साल के लिए लगातार यहाँ पे पहुंच गया 200 का 100, ये भी देखा था यानी 50% का करेक्शन हुआ है। देन अगेन 1976 में स्टार्ट हुआ रैली, $100 की रैली कहाँ से चली है 800 $800। तो अगर हम यहाँ से देखें 97 वी गेट 20 20 देखिए और चीजें फिर चेंज हुई, चीजें ईज आउट हुई है ना, बहुत सारी चीजें चलती रही एंड वहाँ पे सिस्टम जो करेक्शन तो $800 का जो करेक्शन था वो कहाँ तक गया ऑलमोस्ट 280। तो करेक्शन की जो लीप होती है वो भी आप देख सकते हैं 50% इन तीन चीजों से चीजें भी चल सकते हैं। एक बार गोल्ड की बात करें इस मंथ की जनवरी मंथ में गोल्ड में 26-28% कैपिटल रिटर्न दिखने का करते हैं। ऐसे समय भी यहाँ का 23%, 11% रिटर्न, 23-24% रिटर्न, 27% रिटर्न एंड देन फॉल हुआ तो 20%। तब मुझे नोटिस किया कि ये एकदम से इतना बड़ा रिकवरी दिया तो इससे मंथली। फिर उसके बाद मैंने देखा गोल्ड पिछले ऑलमोस्ट 1980 के बाद से जब गिरा तो ऑलमोस्ट उसमें रिकवरी होने में ऑलमोस्ट 25 साल वो एक ही रेंज है, एक ही रेंज एक ही रेंज चल रही है, पूरी इंच रेंज एक ही चल रही है, रेंज को ब्रेक नहीं कर रही। फिर उसके बाद वापस सेम चार लोगों का गोल्ड ट्रांसफर है 90 तो हम ये भी देख सकते हैं कितना मल्टीपल है और वो क्लियर कर चुका है अगेन या बीच में ऑलरेडी आया है ये सॉरी नॉट 8% बैटिंग भी आया और उसके बाद 2011 के बाद फिर से हम देखें तो गोल्ड में एक रेंज गोल्ड ने एक रेंज गोल्ड के $19 से गिरते गिरते अच्छा लगा लेकिन आगे आप अगर चेक करेंगे तो प्राइसिंग कितना है 40%। तो आप एक चीज को लेकर श्योर हो कि एक चीज जो कभी भी हो सकती है करेक्ट है बिट कुछ भी रही 30-40-50% करेक्ट बिल्कुल। हम देखेंगे 2015 का नंबर 15 किलो के बाद ऊपर आए 16 वापस डॉलर एंड अगेन 2-3 साल एक रेंज में बढ़ने के बाद 2019 से वापस रिकवरी आती है $1,300 का जो गोल्ड था वो पहुंच गया 2000 का।
है ना। यहाँ पे हमने कोविड एक्सपीरियंस किया, तो कोविड बीच में आया, कोविड के बाद वापस रिकवर हुआ, 2000 का हाई, प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट, इसी के आसपास हम गोल्ड आके टिक गए। नाउ अगेन 4 टाइम, मतलब 4 साल तक यहाँ पे एक सेम रेंज बना, 2020 से लेकर 24 तक एक रेंज में घूमता है। गोल्ड ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, बस डॉलर क्योंकि हमारा यूएसडी आएगा, यूएसडी आएगा, गोल्ड के साथ गोल्ड गोल्ड का गोल्ड का इंटरेस्ट चला 1,76,000। गोल्ड $2,000 से ब्रेक हुआ तो हमारे पास एक टूल होता है, फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाची हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो हमारी कुछ टारगेट निकल के वो टारगेट मैंने भी दिए थे, 35,000 के टारगेट थे, 4,000 के टारगेट थे, सारे अचीव किए। स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट से हमने काफी लोगों के बाद, उसके बाद फिर तो निकलता ही एंड ब्रॉडरली और चेक करें तो फिबोनाची लगा के फिबोनाची प्रॉब्लम हम मेन सारे टारगेट थे, 4,700 का 4,800 का था तो वो भी अचीव। नाउ गोल्ड इज ओपन इन द एयर, अपसाइड कितना जा सकता है, क्या जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लास्ट मंथ का, इस मंथ का हम करंटली देखिए, 2 3 रिटर्न देखें तो 28% रिटर्न है ना। पिछले ईयर हम देखें तो सितंबर 2025 में 11%, के बाद आई थिंक नवंबर में कुछ शायद कितना 6%। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से मिल पाता है। नाउ हम बात करते हैं व्हाट 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 वुड बी। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ यहाँ पर कि क्या पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अपसाइड में 10,000 का पोटेंशियल कोई ऐसी चांसेस नहीं, राइट। बट वी शुड बी ऑलवेज कंफर्टेबल क्योंकि कभी भी 50% के आसपास का करेक्शन भी यहाँ पे आता है, तो वी शुड ऑलवेज, मतलब यहाँ पे परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या अगर हम गोल कर चुका हो इसको चीज को ध्यान, बट क्या हम इसको एज अ पोर्टफोलियो में लोकेट करना चाहिए, तो हाँ इसको पोर्टफोलियो में लोकेट जरूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आपके पास में सभी चीजें हैं, इक्विटी है, गोल्ड है, इक्विटी में एफडी में ना, पैसा अगर एफडी में भी है, प्रॉपर्टी में भी है ना, तो आपके पास गोल्ड भी होना चाहिए। डिपेंड करता है गोल्ड के लिए, सिंपल से आप ये दिमाग में रखते हैं गोल्ड कितना मेरे पास होना चाहिए। आपकी एज अगर 50 है डिवाइड बाई, या आपकी 50 है डिवाइड बाई, आपकी 70 है डिवाइड बाई आपका कितना गोल्ड है। गोल्ड को ऑलवेज टेक टेक इट एज अ हेल्थ, जो कंट्रीज होती है वो कंट्रीज को हेल्थ की तरह लगती है ना, ये एक फेथ है जैसे आप एक गॉड करेंसी है। तो जब ईश्वर की तरह ही गोल्ड को बाय करते हैं, तो गोल्ड का परचेसिंग का मेन पर्पस होता है डेस्टिनेशन और हमारे जो यूएस रुपीज को जो ऑफलोड किया जा रहा है। बाकी वर्ल्ड में कुछ अनसर्टेन लगी हुई है, बहुत कुछ नहीं चल रहा है, ट्रम्प कभी कुछ बोल देता है, ईरान कुछ नहीं हो रहा है, रशिया इतने ऑलमोस्ट 4 5 साल से लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना डिसीजन, आप फिजिकल डिसीजन लेना ज्यादा पड़ेगा। डेटा बेस लेना चाहिए। मैं वो फर्स्ट क्लास करवाता हूँ अपनी सेशन से, फर्स्ट क्लास में लीड करता हूँ। तो टेक्निकल से है क्या, हिस्ट्री रिपीट होता है, हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी है वही तो चीजें हो सकती है। टेक्निकल में या फिर मार्केट में ये सब चीजें होती है, फोमो, ग्रीड एंड फियर से तो ये मार्केट रन करता है पूरा का पूरा। तो आपको इस चीज के बारे में समझना जरूरी है। डिसीजन डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी कॉमन सेंस जरूर यूज करो, कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल कितना है, मैंने आपको बता दिया है बहुत है, यहाँ से भी डबल नहीं करता है, चांस मिल सकते हैं, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत सोच सकता हूँ पूरा। तो बट डाउन साइड करेक्शन भी 30 40 50% का हो सकता है। बट क्या इसको रखना चाहिए, आपको रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, साइकिल प्रोसेस ले सकते हैं, टुकड़ों में आप इसको एक्टिविटी करना स्टार्ट कर सकते हैं। एस आई पी है, इस तरह से चीजें अगर आपको सर्विस चाहिए है, चीजें इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अब बात होती है गोल्ड की, तो अब हम बात करते हैं सिल्वर, जो कि सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। सिल्वर का जो हमने यूज वाली जो नीचे देखी कि सिल्वर की यूज बहुत बढ़ चुके हैं, 70 65% 70% बढ़ चुका है। गोल्ड का यूज नहीं है, कभी गोल्ड आता जो वॉल्ट में पड़ा हुआ है बैग पे, तो कुछ यूज किस तरह, पर यहाँ पे नहीं है, सोलर बैटरीज में काम आएगा, सोलर पैनल्स में काम आएगा, और इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट में काम आएगा, बैटरीज में काम आएगा। इस तरह चीजें बता इसी सारी चोरी भी बिल्ड होती है कई बार, आप पढ़ोगे बड़ी बहुत एंड सिल्वर सबसे बड़ा है, तो एकदम से इतना बड़ा बढ़ गया इसका वो जो सिल्वर को जो मोमेंटम मिल रहा है, कहीं शॉर्ट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी स्टॉक और बाय करके ऊपर जाता है, किसी को मॉल पे बाय करके ऊपर जाता है, एक पैसा बनता है। पर अगर लोग सेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग हुई है यहाँ पे, शॉर्ट ही कम हुई है।
शॉर्ट जो बने तो शॉर्ट अटक गए, फंस गए हैं, तो शॉर्ट जब कवरिंग होती है तो उससे और पंप आता है और मोमेंटम मिलता है। वही सिल्वर में कुछ आता है। चलिए, सिल्वर में ऐसा कोई खास इतिहास अगर बात करूँ तो सेम मैं वैसे ही देखूंगा जिससे अपन ने गोल्ड को देखा। 1970 में जब गोल्ड चला, ये देखा, गोल्ड में सिल्वर चला, सिल्वर का क्या था, $1.2 के आसपास था 97। उसके बाद जब चला 74, 75, 58, 56, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि जितना गोल्ड चलेगा उतना सिल्वर, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर कभी बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा तो गोल्ड कभी फास्ट नहीं चलेगा, इस तरह से कभी फास्ट चलेगा तो सिल्वर स्लो चलेगा। इसमें रेशियो वगैरह भी आप इन्वॉल्व करना चाहो तो ना। 1980 का जो पार्ट, ये देखिए सिल्वर ने क्या मूव दिखाया, एक महीने में 57%, 49%। ये क्या ध्यान रखो, इस चीज है इसको ना कुछ पुरानी चीजें हो चुकी है, वो होती है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए वेरी वेरी नेसेसरी। बट जो चीजें अप साइड जा रही है वो डाउन साइड भी इतनी तेजी से आ सकती है, इसको लेकर कंफर्ट। हमको पता होना जरूरी है कि क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें नहीं, क्योंकि वी शुड कंफर्टेबल अबाउट आपके ऊपर कितना भी नहीं हो सकती है। हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि अरे 10% मिल गया तो ले, 20% मिल गया तो ले, 40% मिल गया तो ले। एंट्री लेना बहुत जरूरी है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं समझते हैं, बस एंट्री की नेसेसिटी है सबसे। जैसे गोल्ड में एंट्री, सिल्वर में जो एंट्री मिली थी, एक 10 से, एक 40 से, एक 60 से, एक 190 पे, 210 पे, 240, ऐसी कुछ नहीं। 2 लाख 3 लाख रुपए तो करने का कोई एंट्री प्रॉफिट मिल नहीं है। कैसे मिलेगी अगर सिल्वर का मैं चार्ज करके आपको दिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि इसमें क्या बात है। यहाँ पे जो फॉल आया सिल्वर का 59, एक महीने के अंदर, राइट, उसके बाद आप देखोगे वापस सिल्वर का फायदा, सिल्वर पहुंच चुकी है $30-40 के आसपास वापस आ जाएगी। एंड अगेन फिर काफी टाइम रहा है कि इसके बाद हम देखें तो लगातार बढ़ा रहा। एंड वापस जब 2005 का लेवल आया तो उसके बाद वापस देखोगे 20 के बाद फिर 2008 से क्राइसिस हुआ और 50% करेक्शन ये देखा। एंड देन 2008 के बाद जो चीजें चेंज हुई, वापस हमने देखा 2011 वो 50 तक पहुंचा। तो नेचर में क्या है यहाँ पे, सिल्वर इस टाइम 2011 में सोलर पैनल, सोलर बैटरी बन गई, चाहे कोई बैटरी नेता का यूज बन गया, क्या चाहिए, डिवीजन था जो ट्रेडर होते हैं, लोग मार्केट को मूव क्लियर करते हैं, मूव करना, वो ही कहीं ना कहीं चीज को लेकर चलते हैं। एंड अगेन 2011 के बाद वापस नाउ फॉल स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे गोल्ड काम नहीं कर, 2011 में कहीं गोल्ड कम था, 2019 तक जरूर चला वो, पर ये गिरा भी था, गोल्ड गिरा नहीं, तो यहाँ पर दोनों साथ साथ चले सकते। अगेन यहाँ पे गिरा, पूरा 15 तक फॉल हुआ, बॉटम बना $14-15 के आसपास, और उसके बाद $15 का लो बना 2014-15 से लेकर 20 हो गया है। तो उसके बाद फॉल हुआ, फॉल के बाद रिकवरी, $18 का 28 डबल। ये हमने यहाँ पे देखा कि फिर से सेम चीज जैसे गोल्ड ने क्या डाल रहा है, तो दिया डिस्ट्रीब्यूशन दिया, वैसे ही यहाँ पे भी 2020 के बाद से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 24% तक रिलीज होता है। एंड देन उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ये अप्रैल 2004 चार से जो बात है पूरे वर्ल्ड में, जो सिल्वर जैसे 90,000 का लोग सिल्वर। एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय, लोगों ने लिया, वो बहुत बड़ी बात है। 110 is also a buying signal. 150 is also a buying zone, और ये सकते थे, हैवी ले सकते थे, लमसम अमाउंट ला सकते थे। बट देन उसके बाद जब ये निकलती जाती है तो हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। प्रोजेक्शन करना और समझ होना कि क्या पोटेंशियल है, कितना डाउन साइड भी आ सकता है, कितना ऊपर भी। एंड स्काई नो लिमिट है, कभी भी कुछ भी कॉस्ट कर सकते हैं। तो जो गोल्ड के बारे में बताया कि 10,000 के कल पोटेंशियल लगता है गोल्ड $2,000 का जो बड़ी कॉस्ट होता है, तो वहाँ से 10 5 गुना होना पॉसिबल। एंड मे बी इट विल टेक टाइम, बट अभी टाइम टाइम मिल रहा है, ये लगातार भागे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये एक मेन कंसर्न ये है कि शॉर्ट टर्म। चलो, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो ब्रेकआउट है, जैसे कि हमने बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें में डिस्कस किया कि $50 का जो टारगेट है, $50 को ब्रेक कर दिया, $50 को ब्रेक करके सस्टेन कर दिया, एंड 56 पहुंचेगा। 56 के बाद तो आप देखोगे लास्ट इस मंथ के 62% है टेबल में, एंड लास्ट मंथ के हम देखें तो 26%, उससे एक मंथ पहले के जाएंगे 16%। नाउ अब हम बात करते हैं अपसाइड पोटेंशियल। अपसाइड पोटेंशियल को सेम सिमिलर की यूज करते हैं, सिमिलर की यूज करते हैं, सिमिलर की यूज करते हैं। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ क्लिकर बेस पे बोल रहा हूँ, मैं कोई बाय ऑफ की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखें। हमने देखा 71 डॉलर पर ट्रेड में 26 वो भी अच्छी हो गया। नाउ $143 एंड 165 बेस्ड ऑन दी सिमिलर की 2 तो हम अपसाइड पोटेंशियल 40% अभी और भी रखते हैं। 40% के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।
कि एमसीएक्स में कैपिटल, तो जो यहाँ पे होगा वो एक होगा, तो क्योंकि क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिल्वर है ऑलमोस्ट, और अगर जो स्टोरी गोल्ड में काम करती है, अगर वो इन सिल्वर में काम करती है, तो एनीथिंग टू बी पॉसिबल। मैं बोलना भी नहीं चाहता कि क्या प्रोटेक्शन हो सकता है सिल्वर में, ब्यूटी समझिए, बट आप समझ सकते हो कि वो कितने अच्छा है। और correction भी यहाँ पे correction जब देते हैं तो आपको उसके लिए भी कम करना पड़ता है। क्योंकि बातों में आके भी ये ना, सिचुएशन बना सकते, इसी को ये रखेंगे क्या हो सकता है एसआईपी के साथ और नहीं रखते, इस टुकड़ों में हम लगातार लेके जाते, ये पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर वर्ल्ड अनसर्टेन जाता है, आगे भी अनसर्टेन जाएगा, बिकॉज ये फिक्स आगे से रहते हैं ना, क्या फ्यूचर में क्या सोलर पैनल फ्यूचर में फ्यूचर अब क्या इतना फ्यूचर है कि एक भी मतलब एक महीने में क्या आ गया, बिल्कुल आ गया। अभी अभी भी सोशल के साथ स्टडी के साथ स्टडी ये होनी चाहिए एज पर ये साइंस में आपका भी आप पता कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टर नहीं होते, जिनका बिजनेस नहीं है, जिनको जिनको मतलब भूले करके याद आती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। सुंदर सूट में आप फ्लैट पे जैसे 60 पे एक अस्सी पे दो पे ढाई पे जगह लोगों के लिए चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइस बहुत बड़ा तभी 50-40-50% आर अभी बच्ची देखिए सवाई है, तो ये company हो सकता है। तो और किसी चीज से कंसर्न बहुत जाओ, you should be in your जरूर बाकी बाकी ना लोगों की बात मल्टी में आ जाते हैं कॉपर, कॉपर को मैं कॉपर का बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ चाइना में बहुत ज्यादा ये कहना काफी कॉपर लाया था। टीवी कॉपर का जो कॉमर्स का था, कॉमर्स के साथ कॉपर लाया, कॉमर्स के साथ में लिया जो पैसा उसमें 4.75 डॉलर कॉपर का, $5, 4.8 डॉलर, $5, और नाउ आप देखिए जब इतने बड़े ब्रेकआउट होते हैं, 4 साल 5 साल के ब्रेकआउट का मोमेंटम मिलता है। देखिए नाउ व्हाट कैन बी पॉसिबल, मैं आपको बायो सेल के नहीं दे सकता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंस की आपकी खुद की स्टडी करें गलत अपसाइड जो लेवल आ रहे हैं, फर्स्ट जो है 75 डॉलर, $2 on basis of consumption, on the basis of demand, on the basis of supply, इस सब चीजें जब चलती है, जब चीजें होती है, तो क्या पोटेंशियल होता है किसी चीज का, ये कहना मुश्किल है ना। अभी बीच में यहाँ पे भी टेरिफ लगा सकता है, तो आपने देखा ये फॉल हुआ, देखा ये ऑलमोस्ट 18-20% का फॉल था ना, $4-5 के आसपास गिरते गिरते ऑलमोस्ट 22-23% का फॉल था। तो यहाँ भी हमारी अप्रोच ऐसी ही होगी, हमने देखा तो क्या पोटेंशियल मिल रहा है शायद, कि हम सब रेडी टू यूज करते हैं वहाँ पे, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या पोटेंशियल अपसाइड कॉपर का हो सकता है। जब हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर में कहाँ से ले सकते हैं, तो इनके लिए कॉपर की बात हो चुकी है, कॉपर में ये भी थोड़ा यूजफुल के लिए आप समझो जान सीखो कि ज्यादा, मैं सिर्फ हम टेक्निकली बात करता हूँ, जून की बात करता हूँ, जून तभी चार्ट यहाँ पे देखने से अच्छा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हाई बना था, तो ये सेकंड वाटर था, जब हम देखा 380 का लॉस, 380 का हाई देखने में एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम देखें तो वही देखिए तो हमारी प्रॉपर्टी को अच्छी जॉब करता है, एल्यूमिनियम का अगर मैं एल्यूमिनियम सबसे अच्छी बात है,
या एयरप्लेन की बात हो, यहाँ पे ऐसी जगहों पर जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि जिस सॉन्ग को वो महसूस हुआ करता था या ऐसा है ना, तो ऐसी जगहों पर इन 4,000 ईयर्स जो के आसपास के बात है, जो हाई बना हुआ है 330 के आसपास चल रहा है, ये सब पूरी बात करें वो अपसाइड ही है, टर्म्स है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। मान लो हम बात करते हैं प्रॉपर मार्केट लिमिटेड क्या कर सकते हैं, कि आप खुद भी प्रॉपर को कंसिडर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ये कम्युनिकेशन बेच सकते हैं। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। जब लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर थे, साउंड स्ट्रक्चर थे, तो वो डिसीजन है, जो स्ट्रक्चर दो सौ है, 3 से 4 के आसपास लेवल थे, वो लेवल आ सकते थे। और 2003 पोटेंशियली बाइंग गोइंग फॉर टॉप। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक जो है वेदांता के साथ है, तो सिल्वर का भी बहुत सिल्वर का बहुत सिल्वर की बात ये भी हो रहा है। तो मैं जो रहते बाइक बिल्कुल किया जाता है, मैं कहीं पे किसी भी जगह पर कुछ भी करते हैं तो वो एक सही एकदम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक हो गया, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जैसे हम नेशनल एल्यूमिनियम भी देखते हैं, ये भी सेटअप ऑलरेडी जिन लोग जो लोग ऑलरेडी और फिर मतलब काफी टाइम जुड़े हुए हैं, जिनमें इंश्योरेंस लाइन कुछ कर रखा है, ये ब्रेकआउट हो चुका, क्या ये चल चुका है, क्या नहीं, ये समझ पाना सभी पॉसिबल है इसके बारे में सभी डिटेल ब्रॉडली जैसे न्यूज़ डाल के जिसकी आज से बिना वेदांता वेदांता इसके पास लिखा है, जिसकी हम ओरल मैट्रिक्स की बात करें तो ये वेदांता वेदांता ने ये सेम बाकी हम बताओ पेपर में मिट्टी मेटल एक बात कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो हॉस्पिटल ये कर सकते हैं, ऐसा इसी के बाद हम देख सकते हैं मेटल मेटल लास्ट एक दो वीक तो काफी ब्रेकआउट बढ़, तो अब हम क्या करें, हम देख सकते हैं कि मेडिकल के और क्या मेडिकल आपको सिंपली क्या प्रोसेस चलेगा, ये टाइप है, ये मैथमेटिकल इसके अलावा मेटल आई जैसी राइटर शुरू का है तो तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया जी, एक्सप्लेन कर दिया। डिसीजन आपका ही हो, ज्यादा अच्छा है कि अगर आप चाहते हो पता तो नंबर दिए दूसरे सबसे बारे में प्रॉफिट डिटेल में चाहते हो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या कम्युनिकेशन और भी होता था, हम कौन से फंड में होता था मल्टी आपको कब लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या अभी भी मल्टी गोल्ड सिल्वर पोर्शन बना रहा है तो मुझे तो सब चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल में समझ सकते हैं, तो वो वन टू वन तो ये है ओवरऑल मार्केट का चीज। अभी थोड़ी देर में और ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट चल ही रहा है, सीपीएससी से सीपीएससी का हम बात करें यहाँ पे, इसकी सीपीएससी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसकी क्रूड ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, तीन की वजह से ऑयल ऑयल इंडिया जो है वो इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा है, सीपीएससी इंडेक्स आप देख सकते हैं, सीपीएससी इंडेक्स में कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, एनएचपीसी, ईईएल, ऐसी कुछ बड़ी बहुत होती है, ब्रेकआउट हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, और हम पीटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, समझना होता है, इट्स ऑल्सो इन्वेस्टेबल, पीटीएफ ईटीएफ क्लियरली ठीक है, तो अगर कोई नहीं है,
तो उसके रिगार्डिंग में सेफर वे में क्या कर सकते हैं इसके लिए थैंक यू। और ये एक बार देख सकते हो तो तकरीबन देख कौन 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 बाकी वो भी देख सकते हो क्या सस्टेनेबल है ये कलर ब्राउन के लिए जाएंगे और अपसाइड पोटेंशियल है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीपीएस की बात करिए सीपीएस के बारे में एनटीपीसी वही डीएल कोल इंडिया पावर इंडिया इनके स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यही सब चीज़ों को डिस्कस हम क्लासेस में भी करते हैं जिन्हें पढ़ते हैं टेक्निकल ऐसे कुछ सेक्टर लोकेशन होता है सेक्टर के टाइम में किया होता है डिफाइन करना भी आ रहा है ठीक है ठंडी का कितना तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई गोल से आपको क्लियरिटी आई हो फिल्मों में आपको क्लियर हुआ हो कि आपका आपका समझ नहीं आती कुछ आप ऐसे खाना कि इन्वेस्टमेंट को लेकर ये आपका डिसीजन आपको डिसाइड करना है